Hello everyone. Today we concentrate on the new topic which is general solution and particular solution of a differential equation. देखिए दो टाइप के सोल्यूशन दे रहे हैं. फर्स्टली जनरल सोल्यूशन एंड सेकंड इज पार्टिकुलर सोल्यूशन. पहली बात तो सोल्यूशन क्या होगा. सोल्यूशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक्स और वाई का कोई भी ऐसा रिलेशन जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा. लेकिन टॉपिक है जनरल सोल्यूशन. देखिए हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमको जनरल सोल्यूशन दे रखा है तो हम देख के जान सकते हैं कि ये जनरल सोल्यूशन है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे सामने एक सोल्यूशन दे रखा है y बराबर c1 cos x प्लस c2 sin x. देखिए यहाँ पर हमको दो आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे हैं c1 और c2. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको अगर जनरल सोल्यूशन दे रखा है तो 100% उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट अवेलेबल होंगे. या अगर कोई भी सोल्यूशन आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का दे रखा है और उसमें अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आप समझ जाइए कि वो जनरल सोल्यूशन है. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में का जो सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन अगर दे रखा होगा तो उसमें जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, सपोज यहाँ पर हमने देखा c1 और c2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट अवेलेबल हैं, तो उस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा. जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सोल्यूशन में अवेलेबल हैं वही उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. और दूसरी बात, फिर हम बात करते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन. पार्टिकुलर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दे रखा होगा. जैसे आप यहाँ पर देखिए y बराबर (3x). ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस dy/dx -6y का पार्टिकुलर सोल्यूशन है. यहाँ पर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है. यही जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन में अंतर होता है. अब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो पहला सोल्यूशन आएगा वो आपका जनरल सोल्यूशन ही होगा. और सपोज करो जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने मान लो सॉल्व किया, सॉल्व करने पर जब सॉल्व करने पर जो पहला सोल्यूशन आएगा वो हमारा जनरल सोल्यूशन कहलाएगा. और हमें कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी, जैसे सपोज करो x बराबर 0 पर y=1 या y बराबर 0 पर x बराबर -1. इन कंडीशंस को हम अप्लाई करके आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. फाइंड करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा. पार्टिकुलर सोल्यूशन हमेशा जनरल सोल्यूशन से ही आता है. लेकिन सर ये है कि जो पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है. यही दोनों सोल्यूशंस में अंतर है. जो आपका जनरल सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे. जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे हैं उनको आप काउंट कर लीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा. इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है 1 मार्क्स में. सर ये एमसीक्यू क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स. आपको जनरल सोल्यूशन मान लो कहा जाए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सोल्यूशन में 4 आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे हैं तो आप 100% उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 4 होगा. जैसे इसी ग्राफ को हम देखते हैं, यहाँ पर y=c1 cos x प्लस c2 sin x दे रखा है. सपोज करो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रखी है, कोई हमसे पूछता कि भैया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो हम कहते हैं यहाँ पर c1 और c2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट अवेलेबल है तो 100% इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा. लेकिन पार्टिकुलर जैसा सोल्यूशन दे रखा है तो पार्टिकुलर सोल्यूशन को आप देख के नहीं बता सकते कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा. यही दोनों में अंतर है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा. अब आइए चेक करते हैं कि ये जो जनरल सोल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. आइए देखते हैं. तो y दे रखा है c1 cos x प्लस c2 sin x. आइए डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड को. देन वी गॉट हियर dy/dx इक्वल्स टू cos x का डिफरेंशिएशन हम सभी लोगों को पता है क्या होता है, -sin x. तो -c1 sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएट करके कितना आएगा, cos x प्लस c2 cos x. Once again we differentiate both sides, then we got here d2y/dx² equals to sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का होगा -sin x, so -c2 sin x. अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, c1 cos x प्लस c2 sin x d2y/, ये तो ऐसे रहा. अब हम देखते हैं यहाँ ये किसकी वैल्यू है, देखते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ y, पुट अप द वैल्यू ऑफ y हियर. देन d2y/dx² इक्वल्स टू -y. यहाँ से d2y/dx² प्लस y इक्वल्स टू 0. तो हमने देखा ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये इसका सोल्यूशन है. लेकिन ये जनरल सोल्यूशन है क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट c1 और c2 अवेलेबल है. और जैसा कि मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करने जा रहा हूँ, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन दे रखा है उसमें जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वही उस डिफरेंशियल का इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा. यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट अवेलेबल हैं इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर
2 है। दूसरी बात, आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 3x, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो 100% समझ जाइए कि ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब आइए चेक करते हैं, ये जो सॉल्यूशन दे रखा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करते हैं। So dear students, here y equals to e to the power minus 3x is given. We differentiate both sides, then we got here dy by dx equals to e to the power minus 3x. फिर से माइनस 3 पे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3 आएगा, तो dy by dx यहाँ से आपका हो गया माइनस 3 e to the power minus 3x. Once again differentiate both sides with respect to x, then we got here d2y upon ds square equals to minus 3 e to the power minus 3x. फिर से माइनस 3 इसको करेंगे चेन रूल से, तो इसका माइनस 3 आएगा, then we got here 9 e to the power minus 3x, which is d2y upon ds square. अब इसका एलएचएस पार्ट लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, which is g2y upon dx square plus dy by dx minus 6y. Put up the value here. So the value of d2y upon d square is 9 e to the power minus 3x plus dy by dx is minus 3 e to the power minus 3x minus 6. The value of y is e to the power minus 3x. When we solve it, then we got here 9 e to the power minus 3x minus 9 e to the power minus 3x. Both are cancel out each other. Then we got here RHS which is 0. यहाँ से एक क्लियर हो गया कि हमारा ये जो सोल्यूशन दे रखा है y ओवर की पावर माइनस 3x, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मैं फिर से बताना चाहूंगा ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दे रखा है। पार्टिकुलर सोल्यूशन को हम देख के नहीं बता सकते कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, लेकिन अगर जनरल सोल्यूशन दे रखा है उसको हम देख के बता सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। ओके, थैंक यू।